हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, एचएल से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी खबर है। अभी हम डिटेल्स में इस खबर को समझेंगे। एंड दोस्तों, वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर आप एंड तक वीडियो को देखते हो, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझते हो, तो फिर आपको एचएल की फ्यूचर ग्रोथ के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, यहाँ पर हेडलाइन में कही जा रही है, एचएल ने आक्रामक प्रचंड मूल्य निर्धारण के साथ चेतावनी दी। हल्के अटैक हेलीकॉप्टर बाजार में बजट अनुकूल पावर हाउस बनने की ओर अग्रसर। जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की मार्केट है, इस मार्केट में एचएल जो है ये बजट फ्रेंडली पावर हाउस बनने की ओर अग्रसर है। कैसे, वो हम डिटेल्स में समझेंगे अभी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बताई जा रही है, हाल की रिपोर्ट से पता चलता है कि नाइजीरिया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का पहला निर्यात ग्राहक बनने वाला है। कुछ टाइम पहले ही हमने इस न्यूज को डिस्कस भी किया था कि नाइजीरिया की तरफ से एचएल को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स प्रचंड के लिए एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिल सकते हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार एचएल और नाइजीरियाई अधिकारियों के बीच चर्चा पूरी होने वाली है और जल्द ही एक समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। दोस्तों, अभी देखो, नाइजीरियाई अधिकारियों और एचएल के बीच चर्चा पूरी होने वाली ही है और चर्चा पूरी हो जाने के बाद एचएल को नाइजीरिया के तरफ से ये हेलीकॉप्टर्स के लिए ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, यह भारत के रक्षा निर्यात और वैश्विक रक्षा बाजार में पैर जमाने की एचएल की महत्वाकांक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन साबित होगा। काफ़ी अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर जो कि बहुत ही ज़रूरी है समझना। प्रचंड एलसीएच की कीमत प्रतिस्पर्धी है। एचएल ने प्रति यूनिट $17 मिलियन की बोली लगाई है। ठीक है, ये प्राइस रखी गई है पर हेलीकॉप्टर की $17 मिलियन, जो इसे अपनी श्रेणी में सबसे कम खर्चीले हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में से एक बनाता है। इस लागत प्रभावशीलता ने ध्यान आकर्षित किया है, खासकर जब वैश्विक बाजार में अन्य हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की तुलना की जाती है। तो दोस्तों देखो, अगर हम ग्लोबल मार्केट में अदर कंट्रीज के एलसीएच की बात करें तो उनकी तुलना में जो हमारा हेलीकॉप्टर है ये बजट फ्रेंडली है और खूबियों की बात की जाए तो खूबियाँ भी काफ़ी बेहतरीन है और न्यू वर्जन की हेलीकॉप्टर है। प्राइस तो सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट है यहाँ पर। इस वजह से नाइजीरिया जो है ये हमारे हेलीकॉप्टर्स में इंटरेस्ट ले रहा है। अब दोस्तों देखो, कुछ कंपैरिजन करेंगे अदर कंट्रीज के हेलीकॉप्टर्स के साथ में अपने हेलीकॉप्टर को। ठीक है, तो देखो उदाहरण के लिए 1980 के दशक में एयरबस हेलीकॉप्टर्स द्वारा विकसित यूरोकॉप्टर टाइगर को अक्सर हल्के लड़ाकू वर्ग में सबसे महंगा हेलीकॉप्टर बताया जाता है। देखो, ये जो यूरोकॉप्टर टाइगर हेलीकॉप्टर है ये एलसीएच में सबसे महंगा हेलीकॉप्टर माना जाता है। अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो $73 मिलियन इसकी कीमत है, काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरह अगुस्ता A129 मंगुस्ता प्लेटफॉर्म पर आधारित तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित तुर्की TAI अगस्ता वेस्टलैंड T129 अटैक की कीमत लगभग $45 मिलियन प्रति यूनिट है। तो यहाँ पर देख सकते हो इसकी कीमत $45 मिलियन प्रति यूनिट बताई जा रही है। ये तुर्की की एलसीएच है। यहाँ तक कि A129 मंगुस्ता, जिसका 2000 के दशक की शुरुआत में बंद होने से पहले सीमित उत्पादन हुआ था, इसकी एक यूनिट की कीमत $30 मिलियन से अधिक थी। तो सोच सकते हो यहाँ पर जो इन कंट्रीज के हेलीकॉप्टर्स हैं इनकी कीमत कैसी है प्रचंड की तुलना में। ठीक है, एक और उदाहरण है बेल टेक्सट्रॉन द्वारा विकसित बेल AH-1 सुपर कोबरा। 1998 में उत्पादन बंद होने से पहले लगभग $10 मिलियन प्रति यूनिट पर बेचा गया था। मतलब 1998 में उत्पादन बंद होने से पहले ही यहाँ पर अगर हम प्राइस की बात करें तो $10 मिलियन प्रति यूनिट की थी। ठीक है, इस प्राइस में बेची गई थी।
आज यहाँ तक कि अधिशेष सुपर कोबरा भी $14 मिलियन से अधिक में बेचे जाते हैं, जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि समय के साथ पुराने प्लेटफॉर्म की लागत में कितनी वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त चीन के चांगहे Z10 जिसे एक किफ़ायती विकल्प के रूप में प्रचारित किया जाता है, इसकी कीमत LCH के समान होने की उम्मीद है। हालांकि आधिकारिक मूल्य निर्धारण कभी भी प्रकट नहीं किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने काफ़ी सारे कंट्रीज के LCH को अभी डिस्कस किया, उनके प्राइस को डिस्कस किया कैसी है। तो उनके कंपैरिजन में हमारा जो हेलीकॉप्टर है ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू वेरिएंट का हेलीकॉप्टर है, एंड अगर हम प्राइस की बात करें तो उनके कंपैरिजन में काफ़ी बेहतरीन प्राइस है। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना जो है ये मतलब कम प्राइस में अपने हेलीकॉप्टर्स बेच रहा है, लेकिन चाइना की जो क्वालिटी है वो तो सबको पता है। देखो प्राइस हालांकि कम तो होती है उनकी, लेकिन क्वालिटी भी तो देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वालिटी भी बेहतरीन है और प्राइस भी बेहतरीन है। इस वजह से यहाँ पर नाइजीरिया जो है ये इंटरेस्ट ले रहा है हमारे LCH प्रचंड में। एंड देखो ये ऑर्डर के मिलते के साथ और भी जो कंट्रीज हैं वो भी हमारे ये LCH में इंटरेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से HL जो है ये बजट फ्रेंडली लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के सेगमेंट में पावर हाउस बनने की कोशिश कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी चीज़ें यहाँ पर कही जा रही है। देखो प्रचंड LCH हल्के अटैक हेलीकॉप्टर वर्ग में प्रतिस्पर्धा करता है, जिसमें आमतौर पर लगभग 5 टन के अधिकतम टेक ऑफ वेट वाले हेलीकॉप्टर शामिल होते हैं। उच्च ऊंचाई वाले वातावरण में संचालन के लिए डिजाइन किया गया प्रचंड एक बहुमुखी प्लेटफॉर्म है जो हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों, रॉकेट और बंदूकों सहित कई अन्य तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है, जबकि उन्नत एवियोनिक्स और सुरक्षा प्रणाली प्रदान करता है। यह इसे नाइजीरिया जैसे देशों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाता है, जहां बहुमुखी लागत, प्रभावी और उच्च प्रदर्शन वाले सैन्य प्लेटफॉर्म की मांग है, ठीक है। तो ये हैं खूबियाँ हमारी LCH प्रचंड की। नाइजीरिया द्वारा LCH का चयन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय निर्मित रक्षा प्रणालियों की बढ़ती अपील को रेखांकित करता है, खासकर उन देशों के बीच जो पश्चिमी और चीनी सैन्य प्लेटफॉर्मों के लिए किफ़ायती विकल्प तलाश रहे हैं, ठीक है। जो इधर की एरिया में मतलब किफ़ायती विकल्प तलाश रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन बन रही है HL की LCH प्रचंड। नाइजीरिया को ग्राहक के रूप में सुरक्षित करने में HL की सफलता अतिरिक्त निर्यात अवसरों के द्वार खोल सकती है। जैसा कि अभी हमने बोला भी था कि नाइजीरिया की तरफ से अगर ये ऑर्डर मिल जाती है तो फिर आगे चलकर अदर कंट्रीज भी इसमें इंटरेस्ट ले सकती है, अदर कंट्रीज के द्वारा भी ऑर्डर्स आ सकते हैं HL को, ठीक है। खासकर अफ्रीका में, जहां आने वाले वर्षों में हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की मांग बढ़ने की उम्मीद है, तो अफ्रीका के तरफ से भी आगे चलकर ऑर्डर्स मिलने की एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। तो न्यूज काफ़ी बेहतरीन है और सिर्फ इसे ब्रेकिंग न्यूज की तरह नहीं देखना है दोस्तों, इसे समझना है कि HL के जो हेलीकॉप्टर्स हैं प्रचंड, इनकी डिमांड फ्यूचर में कैसी रह सकती है, ठीक है। अगर नाइजीरिया इसमें इंटरेस्ट लेता है तो फिर अदर कंट्रीज भी आगे चलकर खरीदना शुरू कर देगा, और फर्स्ट टाइम हमारा जो ये हेलीकॉप्टर है LCH प्रचंड वो एक्सपोर्ट होने वाला है, ठीक है। तो अच्छी तरह से एक्सपोर्ट हो जाने के बाद हो सके तो आगे चलकर दूसरे कंट्रीज भी इंटरेस्ट ले इसमें, और जो LCH की मार्केट है ग्लोबल मार्केट, इसमें HL का एक दबदबा बने, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी बात होगी लॉन्ग रन में कंपनी के लिए, है ना। तो न्यूज काफ़ी अच्छी है और इस न्यूज का मकसद
ये नहीं है शेयर करना मुझे कि यार अब स्टॉक के अंदर तेजी स्टार्ट हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ों को डिस्कस करते हैं। लॉन्ग टर्म में एचएल को किस प्रकार से बेनिफिट्स मिल सकते हैं ये आपको समझकर चलना है, ठीक है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो एचएल स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।